हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू किरण आदि शिक्षा। यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9th का चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसकी पहली एक्सरसाइज हम सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं। सेकेंड एक्सरसाइज के भी हम 8 क्वेश्चंस कर चुके हैं। ये सेकेंड एक्सरसाइज जो है वो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर से रिलेटेड है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं इस चैप्टर की, तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर 9th क्लास की एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाके आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। सिर्फ इसी चैप्टर की नहीं, इसके अलावा भी जो मैं 11-12 चैप्टर्स पढ़ा चुकी हूँ उन सभी की वीडियोस वहाँ पर उपलब्ध हैं। तो उनसे आप जो है घर बैठे लॉकडाउन में अपनी मैथ्स की स्टडी को ईजिली कंटिन्यू रख सकते हैं। 6 to 10th के लिए सारी ही क्लासेस की मैथ्स की वीडियो वहाँ पर उपलब्ध हैं, तो आपके छोटे बड़े भाई बहन भी इसका फ़ायदा ले सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। हम शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 को पहले समझ लीजिए। ये कह रहा है कि एक पेट्रोल स्टोरेज का एक टैंक है। ये टैंक टोटली क्लोज है, पूरा बंद है। तो दो चीज़ें निकालनी है। एक तो निकालना है इसका लेटरल सरफेस एरिया। इसका बेस जो है, बेस का डायमीटर आपको 4.2 मीटर दिया है और इसकी हाइट आपको 4.5 मीटर दी है। तो इसका लेटरल क्या होता है, बस ये पार्ट जो ये गोल वाला कर्व पार्ट होता है इसका, तो इसका लेटरल सरफेस एरिया होता है 2πRh। मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो सबसे पहले पार्ट में तो हमको 2πRh ही निकालना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे शॉर्टकट में LSA लिखते हैं इसको। कर्व सरफेस एरिया भी इसी को कहते हैं, CSA या LSA, ठीक है। तो LSA इक्वल्स टू हो जाएगा इसका 2πRh और इक्वल्स टू हो जाएगा 2 × 22/7 × R। R क्या हो जाएगा, 4.2 का हाफ, ये डायमीटर्स का हाफ, रेडियस हो जाएगा 2.1 × H क्या हो जाएगा 4.5, ठीक है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, ये आ रहा है आपका 59.54 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब दूसरे पार्ट में ये कह रहा है कि ये बताइए कि इसको बनाने में कितना स्टील यूज़ होगा। क्योंकि ये पूरा बंद है, पेट्रोल का टैंक है, कहीं से खुला नहीं छोड़ा जाएगा, पूरा बंद है। तो बंद बनाने के लिए हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा और जितना टोटल सरफेस एरिया आएगा उतना ही स्टील भी यूज़ होगा, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया के बराबर ही स्टील भी यूज़ होगा। और इसमें लेकिन एक बात कही गई है कि 1/12 इज वेस्टेड इन मेकिंग। कहीं पर तो कह देते हैं कि वेस्टिंग को नेग्लिजिबल मान लो, पर इसने कहा है कि जितना स्टील यूज़ हुआ है उसमें से 1/12 जो है वो काटने छाटने में भी खर्च हो रहा है, तो उसको भी ऐड करना है, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया तो इसका हो जाना चाहिए था 2πr और ब्रैकेट के अंदर H + R। ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 2πRh आप निकाल ही चुके हैं और नीचे का और ऊपर का और निकाल लीजिए, सर्कुलर पार्ट का 2πr²। मीन्स मेरा मतलब यह है कि यहाँ पर 2πRh आप निकाल चुके हैं तो सिर्फ इतना निकाल के भी इसमें ऐड कर सकते हैं, या इकट्ठे भी पूरा फॉर्मूला लगा के दोबारा से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसा करेंगे 2 × 22/7, R है 2.1, H है 4.5 और R है 2.1। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये समथिंग आएगा 87.12 मीटर स्क्वायर। हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है एरिया। अब वेस्टेज कितना है, वेस्टेज या वेस्टेड स्टील, ठीक है। वेस्टेड स्टील जो है वो कितना है, 1/12 ऑफ इसका, ये जो जितना है ना उसका 1/12 वेस्ट भी हो रहा है, ठीक है। तो ये 7.26 मीटर स्क्वायर के लगभग आएगा। अब इस वेस्टेज को भी तो आप इसी में ऐड करेंगे ना, तो कितना हो जाएगा 87.12 और प्लस 7.26, तो ये 94.4 समथिंग आएगा। कहीं पर थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है क्योंकि 22/7 से कैलकुलेट कर रहे हैं, कहीं पे पॉइंट में हो सकता है कि स्लाइड डिफरेंस हो, तो ये आप देख लेना कैलकुलेट करके, ठीक है। तो ये टोटल इसका आएगा जितना स्टील इसमें लगेगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में ये कह रहा है कि एक जो आपने लैंप देखा होगा, टेबल लैंप, उसका एक लैंप शेड है। लैंप शेड हमेशा दोनों तरफ से खुला होता है, ऊपर और नीचे से। तो ये लैंप शेड खुला हुआ है, ठीक है। खुला है, बंद से नहीं कहा, लेकिन लैंप शेड है तो खुला ही होता है, ठीक है। तो इस तरीके का है ये। और इसमें ये कह रहा है इन फिगर यू सी द फ्रेम ऑफ अ लैम्प शेड, इट इज सो बी कवर्ड विद अ डेकोरेटिव क्लॉथ। इसको एक डेकोरेटिव क्लॉथ से कवर करना है। द फ्रेम हैज अ बेस डायमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर। इसका जो बेस डायमीटर है वो 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। एंड हाइट है 30 सेंटीमीटर है हाइट इसकी, ठीक है।
तो ये कह रहा है अ मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इज बी गिवन फॉर फोल्डिंग इट ओवर द टॉप एंड बॉटम। देखिए जो भी हम इसमें कपड़ा लगाएंगे ना उसको 30 से 2.5 इधर बढ़ा लेंगे और 30 से 2.5 इधर को भी बढ़ा लेंगे, क्योंकि ये फोल्ड करके इसके अंदर को मोड़ के लगाएंगे, ठीक है। तो यानी कि ये हाइट इतनी बढ़ जाएगी, 2.5 इधर से 2.5 इधर से, तो जो कपड़ा हम इसमें यूज करेंगे उसकी हाइट जो है 5 और बढ़ जाएगी, तो 35 हो जाएगी, ठीक है। तो फाइंड द हाउ मच, कितना इसमें कपड़ा यूज होगा ये निकालना है। तो लेटरल क्योंकि ऊपर और नीचे से तो खुला है, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्लॉथ निकालेंगे हम, ठीक है। क्लॉथ भी इसी सिलेंड्रिकल आकार में ही लगाएंगे, लेकिन उसमें फर्क क्या है कि ऊपर और नीचे से 2.5 उसकी हाइट बढ़ा देनी, ताकि अंदर को और नीचे से भी अंदर को फोल्ड कर सकें, ठीक है। तो क्लॉथ, ठीक है, रिक्वायर्ड ये कितना हो जाएगा 2πr/h होता है ना, ठीक है। हेयर एच में लिख देती हूँ, हेयर एच इक्वल्स टू हो जाएगा 30 + 2.5 + 2.5, आप समझ जाइएगा ये 35 हो जाएगा, ठीक है। 2 × 22/7, आर कितनी है 20 की आधी 10 हो जाएगी, और एच कितना हो जाएगा 35। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, इतना कपड़ा इसमें यूज होगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे इसको, इजी क्वेश्चन है। बस ये 2.5 वाले में ही बच्चे गलती कर देते हैं, यही मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। 11th क्वेश्चन को देखिए, ये कह रहे हैं द स्टूडेंट ऑफ अ विद्यालय वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन अ कंपटीशन, ठीक है, फॉर मेकिंग एंड डेकोरेटिव पेन होल्डर्स बनाने हैं, शेप ऑफ अ सिलेंडर के आकार के पेन होल्डर्स बनाने हैं, ठीक है। तो आप ऑब्वियसली जब पेन होल्डर है तो ऊपर से खुला होगा पेन डालने के लिए और नीचे से बंद होगा, ठीक। कार्डबोर्ड का बनाना है, ईच पेन होल्डर वॉज ऑफ द रेडियस 3 सेंटीमीटर इन हाइट, इसकी जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है, और हाइट है ये 10.5 सेंटीमीटर है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। द विद्यालय वॉज टू सप्लाई द कॉम्पिटिटर्स विथ कार्डबोर्ड इफ देयर वर 35 कंपटीटर्स हैं, हाउ मच, मतलब 35 लोगों को कार्डबोर्ड बनाने के लिए, पेन होल्डर बनाने के लिए कार्डबोर्ड दिया गया है। तो हमको ये बताना है कि कितना कार्डबोर्ड लाना पड़ेगा, ठीक है, कितने कार्डबोर्ड की ज़रूरत होगी। तो ये बहुत ही आसान है। कार्डबोर्ड बनाने के लिए हम लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ पेन होल्डर। अब इसको ना ही लेटरल कह सकते हैं ना टोटल, क्योंकि टोटल में तो दोनों आ जाते हैं, ऊपर नीचे के और बीच का भी आता है, और लेटरल में खाली बीच का आता है। इसमें क्या हो जाएगा 2πr/h के साथ बेस एरिया आएगा, ठीक है, बेस का सिर्फ आएगा, तो ये हो जाएगा 2πr/h + πr², 2πr² नहीं होगा, ये हो जाएगा πr², ठीक है। तो 2 × 22/7, r है 3, ठीक है, h है आपका 10.5, और प्लस ये फिर चाहे तो आप इसमें कॉमन भी ले लीजिए, कॉमन लेके कर लेना इसको, इसमें से πr तो कॉमन ही आ रहा है, ठीक है। यहाँ बचेगा 2h + r, ठीक है। तो पाई हो गया 22/7 और r है 3, 2 × h है 10.5 हो जाएगा, प्लस r है 3, तो ये हो जाएगा 22/7 × 3 × ये कितना हो जाएगा 21 2 3 4 24 हो जाएगा, ठीक है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये जितना भी आएगा, अब इसको मल्टीप्लाई में नहीं कर रही क्योंकि 7 से काटने के लिए हमारे पास 35 है। ये एक 1 पेन होल्डर है, ठीक है, 1 पेन होल्डर, एक पेन होल्डर के लिए फॉर 35 लोगों के लिए क्या हो जाएगा, इसको 35 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 × 24 × 35, ठीक है। तो यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको डिवाइड नहीं किया, ठीक है। तो ये जब आप करेंगे तो 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाएगा। इतना कार्डबोर्ड जो है हमें 35 लोगों को देना पड़ेगा पेन होल्डर्स बनाने के लिए। तो आई होप को आपको ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। क्वेश्चंस अच्छे हैं, इनको प्रैक्टिस करिए, बार बार वीडियो को देखिए। मैं ईच एंड एवरी क्वेश्चन बताने की कोशिश करती हूँ, तो सभी को आप बार बार रिवाइज कर सकते हैं, यही अच्छी बात है ऑनलाइन पढ़ने में। तो अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।